रिमझिम को घर से निकालने के लिए समीर की मां ने रिमझिम की मासी को फंसा दिया है। समीर की बुआ मां ने रिमझिम की मासी को घर से निकालने की बात कर रही है समीर से, और समीर भी उनका साथ दे रहा है। रिमझिम अपनी मासी को संभालते हुए सबको समझा रही है कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और रिमझिम के मासी को सभी लोग घर से निकालने की बात करते हैं और रिमझिम हाथ जोड़कर बोलती है, मेरी मासी को माफ़ कर दीजिए, लेकिन कोई उनकी बातों को सुनता ही नहीं। रिमझिम के ससुराल वाले रिमझिम की मासी को एक तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं और तांत्रिक उन्हें ठीक करने की बात करता है। तभी रिमझिम वहाँ पे जाके अपनी मासी को बचा लेती है और सबसे बोलने लगती है कि इनसे उनका कुछ नहीं होने वाला है। उसकी मासी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो अपनी मासी को संभालने लगती है। वो वापस अपनी मासी को घर लेकर जाती है। तभी उसकी दादी शाह ने उससे एक शर्त रख दी है। वो बोलने लगती है कि इस घर में कोई एक रहेगा, चाहे तुम्हारी मासी रहे या फिर तुम, दोनों में से किसी एक को रहना होगा, क्योंकि वो इस हालत में हमारे घर नहीं रह सकती है। तभी रिमझिम अपना सामान पैक कर लेती है और अपने घर से जाने के लिए बात करने लगती है समीर से, और समीर भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वो भी उससे बहुत नाराज़ था। और ये रिमझिम यहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए नीचे आती है और बोलती है कि मेरी बुआ सा का ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। जाने से पहले रिमझिम अपनी मासी से मिलने के लिए बोलती है। तभी पता चलता है कि उनकी मासी कहीं चली गई हैं और पूरे घर में खोजने के बाद कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रिमझिम अपने ससुराल वालों से बोलती है कि पक्का आप ही लोगों ने उन्हें गायब